टॉपिक हम लोगों का वही रहेगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में कुछ चीजें पहले बता रखा है, चार्जिंग बता रखा है, राइट। चार्जिंग का ग्राफ नहीं बताया था, तो हम लोग चार्जिंग का ग्राफ पे आते हैं आज। ये देखो, ये यहाँ पे हम लोगों का ये सर्किट मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका ग्राफ धीरे धीरे जब चार्जिंग पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग Q वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब Q वर्सेस T का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? तो Q वर्सेस ग्राफ T का ग्राफ जो आएगा वो यहाँ पे ये Q होता है और ये टाइम लेता है, ठीक है। होता क्या है कि टाउ जो होता है, ठीक है, तो ये टाउ की वैल्यू कितनी है, CR। तो अगर आप टाइम टाइम जो है वो भी CR पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा E का पावर -1, ठीक है। और उसको सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आती है वो 63.2% आती है, तो ये 0.632 आएगा। आप सॉल्व करके देखना, टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, टाउ के बराबर, टाउ के बराबर यानी CR, तो नीचे CR CR कट जाएगा, बचेगा E का पावर -1, और E का पावर -1 दैट इज 1 - 1 अपॉन E। E की वैल्यू होती है 2.7, पुट करोगे तो 1 - 1 अपॉन 2.7 दैट इज 1.71 अपॉन 2.71। अब आप करके देखो, 1.71 अपॉन 2.71 दैट विल बी 0.632, करके देखो बाकी लोग क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1.71 अपॉन 2.71, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, टाउ, और टाउ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63.2 पर 0.632, ठीक है। 0.632 ऑफ Q नॉट, ठीक है, 0.632 Q नॉट, ठीक है। तो 0.63 आ रहा होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है। सो टाइम कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज टाउ, टाइम कांस्टेंट और टाउ कैन बी डिफाइंड एज, ये ग्राफ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट can be defined as time constant, that is tau, can be defined as the time in which capacitor gets charged, capacitor gets charged 63.2% of 63.2% of फाइनल चार्ज, ठीक है। मतलब टोटल चार्ज कितना था, Q नॉट, उसका अगर 63.2% कितना टाइम कैपेसिटर को 63.2% पहुंचने में लगेगा, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। और डिस्चार्जिंग की जब बात करेंगे तो डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पिछले बार क्या था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट क्या हो गया, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग का एग्जांपल आपको समझा रखा है कि जब फैन बंद होता है, तुरंत बंद होने पे आप फैन का स्विच ऑफ कर देते हो, लाइट जाने के बाद भी फैन थोड़ी देर तक घूमता रहता है, किस वजह से, क्योंकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है, जो उसमें कंडेंसर कैपेसिटर लगा हुआ है उसको वो डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, वो इंस्टेंटली आपका डिस्चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों को कंसिडर करना है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कोई बैटरी नहीं लगा होगा, क्योंकि जब फैन आपने ऑफ कर दिया दैट मीन्स उसको कोई पावर सोर्स नहीं मिल रहा, उसको कोई करंट नहीं मिल रहा, राइट। तो फिर इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे रख जाएगा रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस किसका है, तो ये रेसिस्टेंस है फैन का कॉइल का, फैन का अपना तो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आर।
इसकी वैल्यू हो गई R और इसकी वैल्यू हो गई C। यहाँ पे आपको जैसे ही हम लोगों ने ये स्विच दिया, यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को दिया तो कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज, इनिशियली क्या था, कैपेसिटर वाज फुल्ली चार्ज। नाउ अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो पहले करंट कैपेसिटर में जा रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। इस बार करंट कैपेसिटर चार्ज जो है कैपेसिटर से निकलेगा और वो रेसिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। चार्जिंग वाले केस में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर में चार्ज जो था वो 0 था, फाइनल चार्ज Q0 हो गया। लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियल स्टेट में फाइनल जो इनिशियल चार्ज रहेगा वो Q0 रहेगा, लेकिन फाइनल चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो अगर हम लोग इनिशियल स्टेट की बात करें तो इस केस में जो इनिशियल स्टेट होगा, इनिशियल स्टेट में, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में चार्ज क्या हो जाएगा कैपेसिटर पे, विल बी फुल। चार्ज जो होगा Q क्या होगा, Q की वैल्यू हो जाएगी Q0। फाइनल स्टेट में क्या हो जाएगा, तो फाइनल स्टेट में जो हमारा होगा वो आपका फाइनल स्टेट में हम लोगों का Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब एक तीसरा स्टेट आएगा। तीसरा स्टेट कौन सा, इंटरमीडिएट स्टेट या फिर ट्रांजिएंट स्टेट। पहले ही बोल चुका हूँ, लास्ट क्लास में भी समझाया था, ट्रांजिएंट या फिर इंटरमीडिएट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट में जो हमारा चार्ज रहेगा वो हम लोग Q ही लेके चलेंगे, स्मॉल Q। ट्रांजिएंट स्टेट में इससे हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं Q चार्ज इससे निकल रहा होगा या Q चार्ज इसमें होगा। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में Q की वैल्यू आपकी Q ही रहेगी। नाउ ट्रांजिएंट स्टेट में एक स्टेज ऐसा भी आएगा, ये देख रहे हो कि ये पैरेलल में आपको दिख रहा हो, ठीक है, क्या ये पैरेलल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, मान लो इसका ट्रांजिएंट स्टेट में हम लोग अगर वोल्टेज ले लें, ठीक है, तो वोल्टेज इसका बराबर होगा या नहीं होगा बताओ। सेम वोल्टेज सेम आता है, ठीक है, तो वोल्टेज सेम आता है तो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप वो नहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि नेट वोल्टेज किरचॉफ लॉ से VC प्लस VR, VC प्लस VR यानी कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस प्लस वोल्टेज ऑफ रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 0, राइट। VC प्लस VR विल बी इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, VC की जब बात करें तो VC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, राइट, प्लस VR, तो VR की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ तो, I इंटू R विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या, I को याद करो हम लोग क्या लिखते थे, I को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि I को हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए d2/dt लिखेंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि अभी हम लोग माइनस इसको इस साइड ले आओ फिर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस I इंटू R, राइट। क्या करेंगे भाई, तो फिर यहाँ से हम लोग आते हैं, ये देखो 2/c इक्वल्स टू माइनस I है। I की वैल्यू कितनी हो गई, तो I की वैल्यू हो गई माइनस d2/dt, माइनस d2/dt, और d2/dt R तो आपका है ही, R आपका ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे d2/dt इंटू कैपिटल R। अब देखो इस पूरे को फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत d2 को Q की साइड ले जाएंगे और माइनस को इस साइड ले जाएंगे, देखो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, ठीक है, कैन वी राइट इट एज माइनस d2 अपॉन CR, देखो d2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया उधर और ये हो गया CR, राइट, and this will be equal to what, this will be equal to d2 by q, ठीक है।
यहाँ अभी अभी क्लियर आ रहा है? ये देखो, ये क्या किया हमने यहाँ पे, Q बाई सी इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, आई की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की तो डी क्यू बाई डी टी हो गया। और फाइनली क्या किया, ये डी टी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, डी टी इस साइड चला गया, और डी टी इस साइड जाने के बाद सी आर नीचे आ गया, आर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और क्यू को इस साइड भेज दिया। ठीक है, आर को नीचे भेज दिया, क्यू को इस साइड भेज दिया, तो फाइनली ये हमारा आ गया। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग करने पे लिमिट जो पुट करेंगे, वो लिमिट एक तरफ तो जीरो से टी पुट करेंगे। स्टार्टिंग में जीरो टाइम में वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और फिर क्या करेंगे, किस टाइम तक डिस्चार्ज होगा, जीरो से टी टाइम तक, राइट। तो ये माइनस को आप बाहर रख दो, और ये डी टी बाई सी आर, तो डी टी बाई सी आर तो आपको ऑलरेडी मालूम, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और लिमिट विमिट पुट करके इधर टी ही आएगा। नाउ इधर का इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर का इंटीग्रेट करने में डी क्यू बाई क्यू, लिमिट देखो यहाँ पे लिमिट रखने में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में इनिशियल जो चार्ज था वो क्यू नॉट था, और जो फाइनल चार्ज हुआ होगा वो क्यू हुआ होगा। ठीक है, फाइनल चार्ज यहाँ पे क्या रहा होगा, इंटरमीडिएट स्टेट में क्यू रहा होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में या क्यू में। ठीक है, डिस्चार्ज क्या कर रहे हैं, तो फाइनल आपका यहाँ पे क्यू रख दो। और अगर क्यू नहीं रखोगे, क्या समझ में आ रही है बात, कि अगर इंटरमीडिएट स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेट में ये क्यू कैसे आ रहा है, क्योंकि क्यू नॉट फुल चार्ज था, और फुल चार्ज से वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज जैसे मान लो पहले चार्ज जो था वो 5 कूलम का था, तो इंटरमीडिएट से अगर फाइनल हो जाता तो फाइनल में तो वो चार्ज जीरो हो जाता। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट की बात करें तो वो 5 कूलम से डिस्चार्ज होते होते कहीं पे 4 कूलम आया होगा, कहीं पे 3 कूलम आया होगा, कहीं पे 2 कूलम आया होगा। तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी क्यू की। तो ये क्यू का वैल्यू था हमारा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया हमने क्यू नॉट से क्यू। हमने क्यू नॉट से जीरो क्यू नहीं किया, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट ले रहे हैं। फाइनल स्टेट लेते तो जीरो पुट कर सकते थे, लेकिन ये हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट ले रहे हैं, इसलिए हमने क्यू नॉट से क्यू किया है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि ट्रांजिएंट क्यों लेंगे, ट्रांजिएंट पे ही तो पता करना है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो बता ही दिया, इनिशियल स्टेट में तो चार्ज पता है क्यू नॉट, फाइनल स्टेट में तो चार्ज पता है जीरो, ट्रांजिएंट स्टेट पे ही तो चार्ज निकालना है। इनिशियल और फाइनल तो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है। इनिशियल में क्या बताया था, लास्ट क्लास बताया था, ऑलरेडी तो बताया था ना। इनिशियल स्टेट में ये कैपेसिटर कैसा काम करता है, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है, सॉरी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है इनिशियल स्टेट में चार्जिंग के केस में। और फाइनल में आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट में आपका, तो फाइनल स्टेट में आपका वहाँ शॉर्ट सर्किट की तरह काम, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमने चार्ज को, स्टार्टिंग चार्ज क्या था क्यू नॉट, क्यू नॉट से वो घटना शुरू होगा। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या, आप कुछ बैटरी के टर्म्स में सोचो, आपका चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे घटता ना है। आपका फोन का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। तो घटते घटते जब इंटरमीडिएट स्टेट में ना, अभी मान लो आपका फोन रखा हुआ है, आपका फोन के बाद बोलेगा कि 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद आपका चार्ज क्या होगा, तो वो जीरो हो जाएगा क्या, नहीं ना। फुल था, आपने फुल करके छोड़ दिया, फुल किया, फुल करके निकाल दिया, 100%, 100% यानी कि क्यू नॉट, 100% यानी कि क्यू नॉट फुल चार्ज। अभी थोड़ी देर बाद टाइम आ जाएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो 2 घंटा के बाद क्या वो जीरो डिस्चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं। वो इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो जाएगा कि क्यू नॉट से क्यू जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं है ना। कितना डिस्चार्ज है, मान लो थोड़ी देर बाद हो गया 10% डिस्चार्ज हो गया, 1 घंटे बाद आपका 15% डिस्चार्ज हो गया, या 20% डिस्चार्ज हो गया, तो कुछ तो चार्ज उसमें बचा हुआ है। तो उस टाइम वो चार्ज कितना बचा हुआ है, वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, कितना चार्ज बचा हुआ है यूज करने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, कैपिटल क्यू। इसीलिए हमने यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नहीं किया, क्यू नॉट से कितना किया, क्यू किया। ठीक है, पिछले वाले केस में जो चार्जिंग वाला केस लिया था, उसमें आप बोलोगे सर उसमें क्यों नहीं किए, चार्जिंग वाले केस में तो जीरो से क्यू कर दिए। तो देखो चार्जिंग वाला केस जब होता है तो हम लोग चार्जिंग के केस में ये समझ के चलते हैं कि फोन इज कंप्लीटली डिस्चार्ज,
फोन आपका मान लो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो फोन आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको जीरो से आप स्टार्ट करोगे, और जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो से स्टार्ट किया इसलिए जीरो से ले लिया, यहाँ पे लिमिट कहाँ लिया, जीरो। और फिर क्या, फिर आपका जैसे वो चार्ज हुआ मान लो 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद 57% चार्ज हो गया, 57% या 67% या 73%, तो वो उस टाइम 73% जब वो चार्ज हुआ है, उस टाइम उसका चार्ज कितना है, उस टाइम उस बैटरी में वो कितना चार्ज स्टोर किया होगा, तो वो चार्ज कितना स्टोर किया होगा, क्यू चार्ज स्टोर किया होगा, इसीलिए जीरो से इंटीग्रेट जो किए वो हम लोग क्यू किए। और ये ट्रांजिएंट स्टेट यहाँ भी लिए थे, ट्रांजिएंट स्टेट लिए थे तभी तो v इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी हुआ था। और इस केस में भी जो स्मॉल क्यू है वो आपका ट्रांजिएंट स्टेट में की वैल्यू क्या हो गई थी, कैपिटल क्यू के बराबर हुई थी। और आपका इनिशियल स्टेट में देखो यहाँ पे चार्जिंग वाले में यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो प्लस, तो जब जीरो प्लस था इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में जो स्मॉल क्यू की वैल्यू थी वो स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किए थे। क्यों भाई, क्योंकि फुल्ली डिस्चार्ज है, उसको चार्ज करना है। फाइनल स्टेट में ये फुल चार्ज यानी कि Q इक्वल्स टू क्या, Q नॉट के बराबर, ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। ये था किसका, ये था आपका चार्जिंग का केस। फिर इसी में आपको बताया यहाँ पे किसका, कि डिस्चार्जिंग का केस। तो डिस्चार्जिंग का केस में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में बैटरी क्या है, फुल चार्ज, मान लो आपने फुल चार्ज किया और चार्जिंग निकाल दी, तो चार्जिंग निकाल दी, फोन आपका यूज हो रहा है, तो स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज है क्यू नॉट। फिर फाइनल स्टेट में तो वो जीरो हो जाएगा, जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा फोन आपका बंद हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट इन बिटवीन आएगा, इन बिटवीन कुछ तो चार्ज रहा होगा, तो वो 1 घंटे बाद कितना चार्ज है, 2 घंटे बाद कितना चार्ज है, वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या था, क्यू नॉट था, और कहाँ तक पहुंचे, क्यू तक पहुंचे ट्रांजिएंट स्टेट, तो क्यू नॉट से क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी माइनस टी बाई सी आर, ये तो बहुत आसान सा चीज है, इधर का इंटीग्रेशन माइनस टी बाई सी आर। अब देखो ये लॉग क्यू, ये 1/q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग क्यू, लेकिन लिमिट भी पुट करना है साथ में, तो लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट। याद करो क्यों, क्योंकि लॉग क्यू है। चलो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, तो बोलो कि सर क्या कंडीशन है, ये लॉग क्यू आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ भाई, लिमिट क्यू नॉट से क्यू पुट करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बेस ई है, तो ये ई को तो मैं उधर उड़ा, यहाँ पे बेस ई रहेगा, तो इसको पहले आप पुट कर लो, लॉग ए माइनस लॉग बी करोगे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी लॉग ए बाई बी। इसको वॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग क्यू बाई क्यू नॉट, लॉग क्यू बाई क्यू नॉट, और बेस क्या है, बेस ई लेके चल रहे हैं, ई नॉट ई लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, कितना, ई के पावर में, तो दिस कैन बी रिटन एज क्यू बाई क्यू नॉट, क्यू बाई क्यू नॉट will be equal to e to the power minus t by cr, e to the power minus t by cr, और cr को हम लोग पहले ही बता चुका हूँ, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ लिखेंगे। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, q नॉट e का पावर माइनस टी बाई टाउ, q इक्वल्स टू क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है फुल फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज दैट इज फुल चार्ज का जाओ, q इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। ध्यान रखना है चार्जिंग के केस में क्या होता है, चार्जिंग के केस में होता है q इक्वल्स टू क्यू नॉट, देखो यहाँ पे लिखवा रखा है q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन डिस्चार्जिंग में क्या होता है, q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब इसका फिर से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू देखो इस तरह, उसमें टी की वैल्यू सी आर पुट की थी, इसमें भी टी की वैल्यू सी आर पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू देखो यहाँ पे टी की वैल्यू जब आप सी आर पुट करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू सी आर, टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो
टी और टाउ की वैल्यू इक्वल पुट करोगे तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/e करके देखो 37.8% आएगा। आप करके देखो 37.8% आएगा, ठीक है। टाउ की वैल्यू से आए तो 1/e 1/2.71 करके देखो कितना आ रहा है बताओ। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पहले क्या था, फुल्ली चार्ज था और बाद में डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। तो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो ये डिस्चार्ज होते 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 फाइनली कहाँ जाएगा, जब टाइम इन्फिनिटी पहुंचेगा तब ये जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, चार्ज। अब ये कितना है, यहाँ पे आएगा टाउ के बराबर। कब आएगा टाउ के बराबर, जब ये 37.2% हो जाएगा। यहाँ पे देखना 0.3780 होगा, ठीक है। तब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आर के बराबर, ठीक है। टाउ की वैल्यू सी आर के बराबर। यहाँ से भी आप टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट यहाँ से भी कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ 36.9 या 36.8 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से भी टाउ को डिफाइन कर सकते हो, टाइम कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे टाइम कांस्टेंट को, देखिए एक और तरीका आ जाए। तो टाइम कांस्टेंट can also be defined as the time in which charge on capacitor charge, या फिर आप 37 पॉइंट बोल सकते हो, defined as time in which charge on capacitor is left 37.8% of इनिशियल चार्ज का कितना बचेगा 37.8%। या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज बाय 63.2%, ठीक है। 37.8% से आपका क्या है बचा हुआ है, 37.8% बचा हुआ है, तो आपका 63.2% डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टाउ का वैल्यू था। अब देखिए इस पे हम लोगों का थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूलाज भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकाला, लेकिन क्या चार्ज की वैल्यू ये निकली हुई है, तो क्या हम लोग वोल्टेज की वैल्यू निकाल पाएंगे बताओ तो। कैपेसिटर का वोल्टेज भी धीरे धीरे देखो, जब चार्ज हो रहा होगा तो वोल्टेज भी तो चेंज हो रहा होगा, बताओ क्या नहीं चेंज हो रहा होगा। अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज भी तो चेंज हो रहा होगा, Q इक्वल टू सी भी याद करो ना। तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा, V की जो वैल्यू होगी, आप यहाँ से V की वैल्यू भी लिख सकते हो। V की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी V नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। 1 माइनस, कभी कभी वोल्टेज ही पूछ देता है, तो उस केस में V इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ लगेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, बहुत आसान सा। Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इक्वल टू क्या होगा Q बाई C। दोनों साइड मैंने C से डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड C से डिवाइड करोगे तो एक साइड Q बाई C आएगा, तो वो क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और दूसरे साइड Q नॉट बाई C होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो V नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर V क्या है, V नॉट क्या है, तो V इज द ट्रांजिएंट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। V नॉट क्या है, V नॉट इज द फाइनल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। नाउ इसी तरह ये था चार्जिंग के केस में। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे डिस्चार्जिंग के केस में। तो डिस्चार्जिंग के केस में अभी हमने क्या लाया, Q इक्वल टू Q नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो वही हमारा आसान क्या हो जाएगा, चार्जिंग का आपका खुद देखो कि अगर आपके पास फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू Q नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ।
मैंने क्या किया, सी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, सी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो वी हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर का, वो वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग के केस में आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, ट्रांजिएंट वोल्टेज का। बोलो ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होगा, तो ट्रांजिएंट वोल्टेज यानी कि इन बिटवीन का वोल्टेज, ना कि फाइनल वोल्टेज ना ही इनिशियल वोल्टेज, क्योंकि चार्ज होने के ड्यूरेशन में कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होने में टाइम लगता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होने में टाइम लगता है, तो जब वो फुल्ली चार्ज हुआ उसके पहले कभी भी वो आपको पूछ सकता है कि इन बिटवीन आपका कितना होगा चार्ज या कितना होगा वोल्टेज। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, बताओ। क्या चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग? क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा था वो सिर्फ ये पढ़ा था कि फुल्ली चार्ज होगा तब क्या होगा, या आपका इनिशियल में होगा तब क्या होगा, बताओ। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि फुल्ली चार्ज नहीं भी होगा तब भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन तब हमारा सिंपल फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू वी नॉट। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो V इक्वल्स टू वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, अगर चार्ज हो रहा है तो V इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, चलो इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद थोड़ा सा वो हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। सबको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है क्योंकि यही आपका एप्लीकेशन है। मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, कैपेसिटर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड getting charged by charged through a resistor of 0.5 मेगा ओम ठीक है। फाइंड आउट द टाइम find the time in which charge on it becomes half of the final charge। मतलब कि क्या, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है, एक रेसिस्टर के थ्रू वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, बैटरी की वैल्यू नहीं दी हुई, कितनी नहीं, हमें नहीं मालूम क्या है बैटरी का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इस पे जो चार्ज है कि वो चार्ज कितना हो गया है, फाइनल का हाफ हो गया। तो उस केस में आप टाइम निकालो कि कितने समय में वो फाइनल का हाफ चार्ज होगा। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे, कोशिश करो। नहीं बनेगा फिर मैं देखता हूं। आपको फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका फॉर्मूला आपको लगाना है। टाउ की वैल्यू कितनी होती थी, सी आर। क्या आप लोग, टाउ का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो तो। टाउ का वैल्यू C इंटू आर, ये चीज दिया हुआ है। आपको T की वैल्यू निकालनी है। Q का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो Q का वैल्यू आप लोग बताओगे कि कितना दिया हुआ है, आप ही लोग बताओ Q की वैल्यू कितनी दी हुई है। सबका जवाब नहीं आ रहा, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है।
Q का वैल्यू, ठीक है, Q 0.5 नहीं दिया हुआ है, 0.5 आपका R का वैल्यू दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, हाफ यानी कि हम लोग को पुट करना है Q0/2, Q की वैल्यू पुट करनी है Q0/2। जब भी हाफ बोला तो क्या पुट करेंगे, Q0/2। अब देखो ये टाउ की वैल्यू आपको दी हुई है 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब क्या 10⁻⁻6, और मेगा, मेगा का मतलब क्या 10⁻6। तो वो कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के टोटल देखो 10⁻⁻6, 10⁻6, 2 into 0.5 दैट विल बी 1। तो टाउ जो आएगा वो आएगा 1 का आएगा, ठीक है, टाउ क्या आएगा 1 सेकेंड का, ठीक है, टाउ आ गया आपका 1 सेकेंड। रोशन फिर से देखो 2 आपका कैसे 0.5 कैसे आ रहा है, टाउ की वैल्यू 1 सेकेंड आएगी। अब इसकी वैल्यू पुट करो, देखो कैसे पुट करेंगे, Q की वैल्यू कितनी है Q0/2, Q0/2 इक्वल्स टू कितना Q0, ठीक है, 1 का पावर माइनस ई का पावर माइनस टी, तो माइनस टी बाई टाउ, तो टाउ का वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 पुट कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया काम हमारा। अभी क्या ये Q0 से ये कितना बार में कटेगा, देखो ये कट गया, Q0 कट गया, बचा 1/2, 1/2 बचा, तो इसको क्या देखेंगे, देखो तो 1/2, तो इसको E/T को मैं क्या कर रहा हूँ, E का पावर माइनस टी को इस साइड ले जाऊँ, देखो E का पावर माइनस टी, और E का पावर माइनस टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, होगा ना कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या 1/2, देखो, तो यहाँ से E का पावर क्या हो जाएगा, देखो तो 1/E का पावर माइनस टी था, इसको लिख सकते हैं E का पावर टी इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से दिस इंप्लाइज क्या E का पावर t विल बी इक्वल टू 2, E का पावर t विल बी इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू हो गई ln2, t की वैल्यू कितनी हो गई ln2। अब आप लोग बताओगे ln2 की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ चुके हैं आप लोग, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln2, 0.3। नहीं बिल्कुल नहीं, वो log2 की वैल्यू है, log2 बेस 10 की वैल्यू है, log2 बेस 10 होता है 0.3010। यहाँ पे ln है, ln यानी कि बेस आपका हो गया e। अरे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, हाफ लाइफ याद करो, हाँ ठीक है कुंदन, गुड, नहीं कुंदन ने सही बोला, 0.693 करके निकाल के देखना, 0.693 आता है ln2 का वैल्यू, बेस ई 0.693 सेकेंड। तो इसका मतलब कि अगर आप इस बैटरी को चार्ज करोगे, ठीक है, इसको पूरा चार्ज करोगे तो चार्ज होने में 0.693 सेकेंड में ये जितना चार्ज होना चाहिए उसका हाफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी